We've been looking at some of the distinctive features of the new covenant. हम नई वाचा की कुछ खास विशेषताओं के बारे में देख रहे थे compared to the old covenant. पुरानी वाचा की तुलना में। Jesus said we have to go into all the world and make disciples. प्रभु यीशु ने कहा कि हमें पूरे जगत में जाके शिष्य बनाने हैं, Not just tell people, ask Jesus to come into your heart. लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं कहना है कि प्रभु यीशु मसीह से कहो कि वो आपके हृदय में आ जाए। The average way the gospel is preached today is देखिए, सामान्य रूप से समाचार जो आज के समय में प्रचार किया जाता है वो ऐसा है, you say you're sorry for your sins, आप कहिए कि आप अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं, ask Jesus to come into your heart, प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके हृदय में आ जाए, now believe that he has come, अब विश्वास करें कि वो आ गए हैं, just trust him. अब सिर्फ उन पर भरोसा रखें। Now keep coming regularly to the meetings, अब सभा में लगातार आते रहना, get baptized one day. एक दिन बपतिस्मा ले लेना। What's the result of so many of these people? इतने सारे लोगों का परिणाम क्या होता है? Most of them don't endure. इनमें से अधिकतर लोग आखिर तक सह नहीं पाते हैं। That's because preachers have not led people on. ये इसलिए होता है क्योंकि लोग प्रचारकों ने लोगों की अगुवाई नहीं की है। Jesus said in Matthew 28, go and make disciples of all nations. प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 28वें अध्याय में कहा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ And then teach them to do every single thing I commanded you. और फिर उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। That's the Great Commission. ये सबसे बड़ा सौंपा जाना है। So we decided to do that तो हमने निर्णय लिया कि हम ये करेंगे। when we started CFC 48 years ago. जब हमने 48 वर्ष पूर्व CFC की शुरुआत की, And so conditions of discipleship, तो शिष्यत्व के शर्तें Luke 14, 26 to 35. लूका 14, 26 से लेके 35 तक। All that Jesus commanded, Matthew 5, 6 and 7. प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाएं मत्ती 5, 6 और 7। So we went through those chapters for many, many months. तो हम इन बहुत सारे महीनों तक इन सारे अध्यायों का अध्ययन करते रहे And we laid a good foundation और हमने एक अच्छी नींव डाली for discipleship and teaching people to do all that Jesus taught. शिष्यत्व का, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो सारी बातें लोगों को सिखाने का। We have a whole series on that now, all that Jesus taught about. अभी हमारी एक संदेशों की श्रृंखला है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया उस बातों के ऊपर। 70-80 messages. वहां पे 70 से लेके 80 तक संदेश है। And this is what makes the distinction between those who have the spirit of Babylon तो यही एक फर्क लाता है उन लोगों के बीच में जिनके अंदर बाबुल की आत्मा है, which is just going to be destroyed, जो कि नाश किया जाने वाला है, and those who are going to endure till the end. और वो लोग जो कि आखिरी तक सहने वाले हैं। Now I want to show you first of all Luke chapter 13 and verse 23. मैं सबसे पहले आपको लूका 13वां अध्याय उसका 23 वचन दिखाना चाहता हूँ। You know, when I hear about all these so-called revivals going on here and there and millions getting saved and all, देखिए, जब भी मैं सुनता हूँ कि यहाँ वहाँ बहुत बड़ा एक पुनरुत्थान चल रहा है और लाखों लोग उद्धार पा रहे हैं, I have not just one question mark, hundreds of question marks on those reports. तो मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न नहीं उठता है, 100 ऐसे प्रश्न उठते हैं उन सारे खबरों के ऊपर। Luke chapter 13 and verse 24. लूका 13वां अध्याय उसका 24 वचन। Verse 23. सबसे पहले 23 वचन। Someone asked him, Lord, are there only a few who will be saved? और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? That's an important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। And he said, strive to enter through the narrow door. उसने कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। It's not just simple, ask me to come into your life. ये इतना सरल नहीं है कि मुझे अपने जीवन में आने के लिए कहो। No, strive. नहीं, यत्न करना है। Have you ever heard the gospel being preached like that? क्या आपने कभी भी सुसमाचार को इस तरीके से प्रचार किया हुआ सुना है? Very few are going to be saved, so you want to enter in, you got to strive. बहुत ही थोड़े लोगों का उद्धार होने वाला है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको यत्न करना पड़ेगा। It's not so simple, just ask Jesus come into your heart and
ये इतना आसान नहीं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कहो कि वो आपके हृदय में आ जाए Relax. और फिर आराम करें, Because he said, many will seek to enter क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे and will not be able. और ना कर सकेंगे। In my entire life, I've never heard the gospel preached like that. मेरे पूरे जीवन में मैंने समाचार को इस तरीके से प्रचार करता हुआ नहीं सुना है That you will try to enter and you won't be able to get in. कि आप प्रवेश करने की कोशिश करेंगे पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। That's what Jesus preached. यही प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। So we decided to preach that. तो हमने निर्णय लिया कि हम यही प्रचार करेंगे। We went to the conditions of discipleship. We looked at two of them. हम शिष्यत्व के शर्तों के बारे में देख रहे थे, उसमें से दो बातें हमने पिछली बार देखी। Last time, one is you got to love Jesus more than every single relative of yours, and that's सबसे पहली बात, आपको आपके हर एक रिश्तेदारों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है। something you got to search your heart in all the time. ये एक ऐसी बात है जिसको आपको हर समय अपने हृदय में जांचते रहना होगा। Because you may start like that, but the time can come when you love one of your relatives more than Jesus. क्योंकि हो सकता है कि आप शुरुआत इसी तरीके से करो, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आप आपके कोई एक रिश्तेदार से यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करने लग जाओ। It says father, mother, wife, children, brothers, sisters, anyone, if you love any one of them more than Christ. In other words, यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इनमें से किसी से भी आप अगर प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, if it's Christ or your father, you have to choose Christ. If मसीह या पिताजी के बीच में चुनना होता है तो आपको मसीह को it's चुनना है। Christ or your wife, you got to choose Christ. मसीह और पत्नी के बीच में चुनाव आता है तो आपको मसीह को चुनना है। These are usually the conflicts are in these two areas of खास करके जो संघर्ष होता है इन्हीं क्षेत्रों में होता है। Christ or your mother, you choose Christ. माता या तो फिर मसीह के बीच में तो आपको मसीह को चुनना है। Christ or your children, you choose Christ. मसीह या तो फिर बच्चे तो आपको मसीह को चुनना है। Can you honestly say to Jesus today, all of you sitting here, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, क्या आप ईमानदारी से प्रभु यीशु से कह सकते हैं that in those situations in my life when I've had to choose, मेरे जीवन की उन सारी परिस्थितियों में जब भी मुझे कोई चुनाव करना था, maybe most of you have not had to choose between you and your parents because हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो है आपके और आपके माता पिता के बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ी हो। they are far away and you don't have much. I notice in the United States, people don't have much contact with their parents in any क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अमेरिका में लोगों का जो है उनके माता पिता के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहता है। case. But you and your wife, पर आप और आपकी पत्नी, have you consistently chosen Christ above your wife? क्या आप लगातार आपकी पत्नी के ऊपर आपने मसीह को चुना है? You got to answer that to the Lord. आपको इसका उत्तर प्रभु को देना होगा। That determines whether you're a disciple. If you haven't, ये निर्णय करता है कि क्या आप एक शिष्य हैं। अगर आपने ये नहीं किया है you failed in the number one condition. Don't तो आप सबसे पहले शर्त में असफल हो चुके even हैं। go to condition number 2. तो फिर आप दूसरी शर्त की तरफ जाइए भी मत। Condition number 2 is to take up the cross every single day. Luke दूसरा शर्त ये है कि आपको प्रतिदिन क्रूस उठाना है। 9:23. लूका 9 उसका 23वां वचन। That's also in verse 27 here. तो यहाँ पे 27वें वचन में भी है ये, Every single day to pick up the cross, that means die to myself. प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ है कि मेरे स्वयं के लिए मरना। And we get numerous opportunities और हमें बहुत सारे मौके भी मिलते हैं every day. प्रतिदिन। And as you look back over your life, जैसे ही आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखेंगे, forget the whole year. पूरे साल तो भूल जाइए, In the month of August, अगस्त के महीने में, just last 1 month, पिछले एक महीने में, did you have opportunities to choose between what would please Christ and what would please yourself? क्या आपको ऐसे कभी मौके आए हैं जहाँ पे आपको परमेश्वर को मसीह को प्रसन्न करना था और या तो फिर आपको प्रसन्न करना था, ऐसी कोई परिस्थितियां आई हो? Can you say you really sought the power of the Holy Spirit to तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने सच में पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज की तब, please Christ and not yourself? ताकि आप मसीह को प्रसन्न करें ना कि अपने आप को? Or did you please yourself? या तो फिर आपने अपने आप को प्रसन्न किया? If we take these things lightly यदि हम इन सारी बातों को हल्के में लेंगे and you don't repent of it, I mean, और आप इस बात का मन फिराव नहीं we करेंगे, repent of serious sins, मेरा मतलब ये है कि हम जो गंभीर पाप है उसके बारे में, उसके लिए तो पश्चाताप करते हैं,
But if in a situation I have chosen myself to please myself and not Christ, that's a sin you got to repent of. पर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पे मुझे प्रभु मसीह को प्रसन्न करना था, पर मैंने मसीह को प्रसन्न नहीं किया, पर अपने आप को प्रसन्न किया, स्वयं को प्रसन्न किया, तो वो ऐसा एक पाप है जिसके लिए मुझे मन फिराना है। And it's because many Christians don't take these seriously that they never become disciples in their whole life. क्योंकि बहुत सारे मसीही जो है इस बात को गंभीर रूप से अपने जीवन में नहीं लेते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन भर एक शिष्य नहीं बन पाते हैं। And their Christian life is shallow, and after 20-30 years they still get angry. और उनका मसीही जीवन बहुत ही मंद रहता है। 20-30 वर्ष के बाद भी उनके मसीही जीवन में उनको गुस्सा आता And है, they still lust in their eyes. अपनी आंखों से लालसा करते हैं। Old men lusting after women. Can you जो बूढ़े पुरुष हैं वो स्त्रियों के पीछे लालसा करते हैं। imagine that? क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? They won't be honest enough to admit it और वो इस बात को मानने के लिए भी ईमानदार नहीं because they होते। say we ask and we are forgiven, we confess and we are forgiven. वो कहते हैं कि हमने माफी मांगी, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, हमने इस बातों का अंगीकार किया तो हमें क्षमा मिल गई। Losing their temper, गुस्से में आ जाते हैं, getting upset. नाराज हो जाते हैं। They don't take this business of dying to self seriously. वो जो है स्वयं के लिए मरने की जो बात है, इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लेते हैं।